नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की जो कहानी है वो है नीले ड्रम की। अब नीला ड्रम जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में है, लेकिन ये वाला नीला नीला ड्रम नहीं है। और जो मुस्कान का ये जो केस हुआ था, ये कोई पहला केस नहीं है ड्रम का। ये 2016 में भी एक केस हुआ और एक जापान में भी एक केस हुआ था, जिसमें यही ब्लू कलर के ड्रम में ही सीमेंट भर के और जो लाश है उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। 8 जनवरी 2018 केरला के एक जगह एर्नाकुलम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एर्नाकुलम में एक नदी के पास मछुआरे टहल रहे थे, तो उन्हें एक ब्लू कलर का ड्रम में से बदबू आने की शिकायत हुई। वैसे वो ब्लू कलर का जो ड्रम था वो करीब 2 साल से वो लोग देख रहे थे, लेकिन इस समय उसमें से बदबू काफी भयंकर आ रही थी, जैसे कोई जानवर या कोई लाश सड़ती है, ठीक वैसे ही। मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंचती है और उसकी जांच की जाती है। बदबू काफी आ रही थी, तो उसको वहीं पे खोला जाता है। पूरा सीमेंट से वो भरा हुआ था ड्रम। उसको जब तोड़ के बाहर निकाला जाता है तो उसमें एक कंकाल मिला। कंकाल के साथ में कुछ बालों के गुच्छे और जो कपड़े बरामद हुए, उससे ये लगा कि ये किसी लेडीज की लाश है। साथ में 500 के 3 नोट और 100 रुपये का एक नोट भी बरामद हुआ। पाँव में एक पायल भी थी, तो पूरा कंफर्म हो गया कि ये किसी औरत की लाश है। अब जो है इस कंकाल को और पूरे इस ड्रम को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि ये ड्रम 2 साल पहले ये आया कहाँ से। दूसरा सवाल ये था कि ये जो लाश है, चाहे मालूम चल गया हो कि ये औरत की लाश है, लेकिन ये कौन है। अब पुलिस को शुरुआती जांच में वो जो नोट वगैरह देख के ये तो पता चल गया कि जो 500 के नोट थे वो पुराने वाले नोट थे, जो अपने नोटबंदी से पहले चलते थे। तो नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 में। तो हो ना हो ये नवंबर 2016 से पहले की लाश है। तो पुलिस को ये थोड़ा सा कंफर्म हुआ। इतने में ही 11 जनवरी 2018 को फॉरेंसिक टीम से कॉल आता है। वो लोग जो कंकाल को जब मैच करते हैं, मतलब कंकाल को जब व्यवस्थित करके और रखा जाता है, तो उससे वो भी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि ये किसी लेडी की लाश है। फॉरेंसिक टीम ने ये भी बताया कि उसके एक पाँव में एक इम्प्लांट लगा हुआ है। जनरली आपको पता होगा कि जब भी फ्रैक्चर होता है और वो जब नॉर्मल बैंडेज से या फिर नॉर्मल प्लास्टर से वो ठीक नहीं होने वाला होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, तो उसमें इम्प्लांट लगाया जाता है। एक मेटल की रॉड होती है, स्क्रू होते हैं और वॉशर्स होते हैं। तो फॉरेंसिक जांच में वो वॉशर, स्क्रू और वो प्लेट निकली और उस पे बैच नंबर मेंशन होता है, उस पे कंपनी का नाम मेंशन होता है। तो इतनी जानकारी पुलिस को मिल पाई। लेकिन अभी तक सवाल यही था, कातिल कौन है और ये पर्टिकुलर जिसकी लाश मिली वो है कौन, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब जो इसकी जांच कर रहे थे पुलिस अधिकारी, उनका नाम था सीबी टॉम। सीबी टॉम जो है वो वहाँ के माने हुए अफसर थे, जो कि ऐसे ही उलझे हुए केसेस को वो आराम से सॉल्व कर देते थे और बिल्कुल तह तक जाते थे, और जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता था। तो उनका काफ़ी अच्छा नाम था, रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, और वही इसकी जांच कर रहे थे। अब जब उस पर्टिकुलर मेटल की जो स्क्रू और वॉशर था उसकी जब जांच हुई, तो उसमें जो मैंने जैसा पहले बताया कि कंपनी का नाम था पिटकर। तो ये जो पिटकर है, ये कंपनी फार्मा से जुड़े हुए जो भी इम्प्लांट्स हुए या सर्जिकल आइटम्स हुए, ये वो लोग मैन्युफैक्चर करते थे। और इनका पूना बेस्ड फैक्ट्री थी और पूरे इंडिया में इनकी ब्रांचेस थी। और एक अच्छी बात ये थी कि इनकी एक ब्रांच केरला में भी थी। अब सीबी टॉम जो है उनके लिए बहुत अच्छी बात थी कि केरला में ही पिटकर का ऑफिस है, वो लोग
ऑफिस में जाते हैं, शुरुआती पूछताछ करते हैं और जो बैच नंबर दिया गया उसके हिसाब से जो कंपनी है पिटकर, उससे पूछा गया कि इस बैच नंबर से देख के बताइए कि पूरी डिटेल हमें ये चाहिए कि केरला में कितने ये इम्प्लांट बेचे गए। तो उन्होंने पूरी लिस्ट उस दिन में निकाल के और उनको दे दी कि टोटल पूरे इंडिया में 155 वो इम्प्लांट्स सेल हुए, जिसमें से 6 जो इम्प्लांट सेल हुए वो केरला में हुए। अब पुलिस के सामने ये 6 लोगों की लिस्ट थी, 6 हॉस्पिटल्स की लिस्ट थी जहाँ पे ये इम्प्लांट लगाए गए। अब पुलिस ने जांच की तो जो 5 जो पेशेंट थे उनसे वो पर्सनली जाके मिली, कंफर्म किया कि चलो ये लोग तो जिंदा हैं, लेकिन जो एक नहीं मिली वो थी शकुंतला देवी। उसकी उम्र थी 54 साल। तो अब पुलिस के सामने ये तो कंफर्म था कि जो जिसकी लाश मिली है, जिसका कंकाल मिला है, उसका नाम शकुंतला है और उसकी एज 54 ईयर्स है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि कातिल कौन है। अब जो जनरली क्या होता है, हॉस्पिटल पूरा रिकॉर्ड रखता है, जिसको भी इम्प्लांट लगता है या जिसका इलाज होता है, तो वो रिकॉर्ड जब खंगाला गया हॉस्पिटल से तो उसमें एक एड्रेस मिला। एड्रेस के साथ में ये भी मिला कि उस समय जिस समय शकुंतला एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो उससे मिलने कौन कौन आता था। तो एक अस्वथी नाम की लेडी उससे मिलने के लिए आती थी, विजिटर लिस्ट में से मिला। अब पुलिस ने अपनी जांच उस तरफ की और उसके घर का एड्रेस निकाल के उसके घर पे पहुंचा गया। घर पे एक लेडी बाहर निकली, पूछताछ में पता चला कि वही अस्वथी है। और अस्वथी से जब पूछा गया कि ये कौन लगती हैं आपकी, तो उसने बताया ये मेरी माँ लग। और जो अश्वती थी उसका पूरा नाम था अश्वथी दामोदरन। तो जब उसके बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि मेरी माँ जो है 2 साल से मिसिंग है। तो पुलिस का जो अगला सवाल था कि अगर वो आपको पता है कि वो मिसिंग है तो 2 साल से आपने मिसिंग की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो फिर उसने ये बताया कि मेरी और माँ में बनती नहीं थी, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट जाके एक लड़के से शादी कर ली थी। तो पुलिस ने थोड़ा निर्णय लिया कि थोड़ा और इंटरोगेट किया जाए और उसे थाने ले आती है। थाने में जो डीप इंटेरोगेशन हुआ तो उसमें फिर उसने परतें खोलना चालू की। अभी तक पुलिस को लग रहा है कि वही कातिल है। अब उसने आगे ये बताया कि माँ के पास एक स्कूटी भी थी। अब 2016 में ही स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिससे उनकी माँ को फ्रैक्चर हुआ था और ये इम्प्लांट लगा था। अब आगे वो ये भी बताती है कि जिससे उन्होंने अपनी माँ से अगेंस्ट में जाके शादी की थी, वो 2 साल के बाद उस लड़के ने इसको छोड़ दिया। तो अश्वथी जो है अपने दोनों बच्चों के साथ इसकी माँ के साथ यहाँ रहने आ गई। जब वो अपने 2 बच्चों को लेके यहाँ आ गई तो पड़ोस में ही रहने वाले टी.एम. सजीत के साथ उसका अफेयर हो गया और वो लोग लिव इन में अपनी माँ के घर में ही रहने लगे और उनकी माँ भी वहीं रहती थी उनके साथ में ही और ये दोनों भी लिविंग में रहते थे। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ को, जो शकुंतला देवी है, उनको चिकन पॉक्स हो जाता है। तो चिकन पॉक्स की वजह से जो अश्वती है वो अपने दोनों बच्चों को लेके और गेस्ट हाउस चली जाती है, जिससे कि जो संक्रमण ना हो बच्चों को या उसको, तो कुछ दिन के बाद वापस आ जाएंगे। अब जब वो कुछ दिन के बाद वापस आती है तो पाती है कि शकुंतला देवी वहां नहीं है। तो वो टी.एम. साजिद से पूछती है कि माँ कहाँ है, तो वो बताता है कि वो दिल्ली चली गई हैं। पुलिस का पूरा फोकस चला गया टी.एन. साजिद पे कि शायद उसी ने हत्या की हो। तो उसकी खोज खबर ली जाती है और उसका पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि वो उसकी, जिस समय उसकी माँ जो चली गई थी, टी.एन. साजिद ने जैसा बताया कि जब वो लौट के आई थी गेस्ट हाउस से, उसके कुछ दिन के बाद ही टी.एन. साजिद की मौत हो गई थी हार्ट अटैक से।
अब पुलिस को लगा कि थोड़ा एक बार रिकन्फर्म किया जाए, तो जिस हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी वहाँ से पता लगाया जाता है, उसके रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि अश्वथी सच बोल रही थी और जो लोग बाकी के लोग जो थे वो भी सच बोल रहे थे, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो फिर सवाल वही आके खड़ा हो गया कि फिर हत्यारा कौन? क्योंकि पुलिस जिसके ऊपर शक कर रही थी वही बेगुनाह निकल रहा था। अब अश्वथी जो शकुंतला की बेटी थी, उसका ब्लड लिया गया, डीएनए टेस्ट कराया गया उस कंकाल से, दोनों मैच कर गया कि हाँ वो उसी की ही बेटी है। अब शकुंतला देवी के बारे में कुछ और पता किया जाता है, मुखबिरों को छोड़ा जाता है तो पता चलता है शकुंतला देवी लॉटरी बेचने का काम करती थी। तो पुलिस का एंगल उस तरफ भी गया कि हो ना हो किसी की लॉटरी निकली हो या लॉटरी का कुछ विवाद हुआ हो, उस चक्कर में शकुंतला देवी की हत्या हो गई हो, उस एंगल में भी जांच किया गया। तो जांच चली रही थी, लेकिन इसी जांच में एक मुखबिर ने आके पुलिस को ये बताया, और ये ऐसी अहम कड़ी थी कि जिससे हो सकता था कि केस जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाए। अब वो ये बताता है मुखबिर कि टीएन साजिद की पहले से शादी हो चुकी थी और जो उसकी वाइफ थी वो कुछ दूर पे रहती भी थी। तो पुलिस ने ये एंगल बनाया, ये एंगल सोचा कि हो सकता है कि ये बात उसकी माँ को पता चल गई हो और उसकी माँ अश्वथी को ना बता दे, इसलिए उसने मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस को ये चीजें साबित करनी थी, मोटिव, स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए। उसको साबित करने के लिए पुलिस जो है और छानबीन करती है, उसके जितने भी टीएन साजिद के जो दोस्त थे उसको पकड़ा जाता है और पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि साजिद ने मर्डर के पहले, कुछ दिन पहले, उसके एक दोस्त से नीला ड्रम मंगाया था, लेकिन उसको बताया नहीं था कि ये उसका मोटिव है। लेकिन नीला ड्रम जो मंगाया था वो बात पता चली उसके दोस्त से। अब वापस और पूछताछ की जाती है, उसमें एक ऑटो ड्राइवर भी होता है, तो उसके कई दोस्तों से और पता चलता है कि टीएन साजिद को जिस दिन ये हत्या हुई उसके अगले दिन एक ब्लू ड्रम के साथ देखा गया था उसको, साजिद को। तो अब पुलिस ने ये कंफर्म किया, सबके स्टेटमेंट ले लिए, चार्जशीट दाखिल हुई। टीएन साजिद हत्यारा था। तो कातिल चाहे कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन सबूत कहीं ना कहीं छोड़ ही देता है। जो सबूत हैं, जो स्टेटमेंट हैं, उसके दोस्त के स्टेटमेंट हैं, उससे तो यही पता लगता है कि टीएन साजिद ने ही हत्या की है। तो इस तरीके से ये कत्ल का, हत्या का ये केस सॉल्व हुआ। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।